Welcome to the HBN Roundtable, a place where experienced entrepreneurs explore the invisible rules of trust, influence, access, and relationships that define success at the highest levels of business. और बस काट दिया और काट लिया, उसके आगे कोई इमोशन कुछ नहीं था। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसने मुड़ के मेरे को जो पहला सेंटेंस बोला, उन्हें बोला, भाई जब तो ये सब एक्टिंग करना बंद कर देना तो इतना कॉन्फिडेंट है, तब आके मिली मेरे से। ओहो, ग्रेट। हमको हमेशा से यही बताया गया होता है कि कार्ड दे दो, कार्ड ले लो। हाउ टू टर्न द थिंग्स, हाउ टू डू एम्प्लॉय माइंडसेट, हाउ टू टर्न इज द ओनरशिप माइंडसेट। और क्योंकि ये काम नहीं करता इसलिए वो हमारे साथ काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम नहीं करता। आप फोटो खिंचवा रहे हो उनके साथ तो आप उनके एक फैन हो, जो उनके पास बहुत सारे हैं। कि अगर आज आप रीस्टार्ट करो, मानो चांस मिलता है आपको रीस्टार्ट करने का, तो वो क्या एक मिस्टेक है जो आप अब नहीं करोगे दोबारा। वेलकम गाइस, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंट एंड आप लोगों को पता ही नहीं पता, यू गाइस आर द फर्स्ट लैब रैट्स of this first round table. Intent is very simple, for us to have a conversation on what are the biggest mistakes we have made in the highest value rooms that we've had access to. The idea is simple. सुने एक दूसरे से, समझे क्या गलती करी है, what are we learning we can take away, what are conversations we can have captured. ठीक है? To begin, let's do a quick round of introduction. आशीष, आपका tell our audience क्या करते हो? करता क्या हूँ मैं? आई कॉल माई सेल्फ लॉजिस्टिशियन इन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बोथ। तो वही एंड टू एंड आपके सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं, इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिक। Super, done. Right. Nadesh, you're very new to the community. Welcome. Good to have you here. आप क्या रहे हैं बताओ? So we are into outdoor sanitation services. So by outdoor I mean we provide portable toilets, luxury washroom across pan India. So where there is a public gathering, that is where our services come in, and we have pan India presence, and it is one of the most crucial part of outdoor event. Brilliant. Thank you. Thank you for coming. Neeraj. Yes. So myself Neeraj, and what we do is we operate and maintain CNG infrastructure pan India, and second of all, I have a international logistic company with Ashish sir as my partner. Cool. Yeah. Super. And for me, I advise high value entrepreneurs on building trust, gaining access to the right kind of people, and strategic relationships. Right? Done. Thank you. Ciao, guys. So we're not going to do the boring conversation. Yes. Networking का आपका क्या मतलब है? Networking से आप क्या समझते हो? ये सब पूछते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। नहीं, ये तो मुझे पता चल गया था जब आपने मुझे बुला लिया, मुझे समझ में आ गया बोरिंग कन्वर्सेशन तो आपको नहीं चलना। ठीक है, तो रियल कॉन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, थीम इज दिस, सबसे बड़ी गलतियां हमने क्या करी हैं जो हम रिग्रेट करते हैं, राइट, स्पेशली इन हाई वैल्यू रूम्स। वैसे तो हजारों करी होंगी, ठीक है, बट आज जो मौका है वो है उन चुनिंदा गलतियों को डिस्कस करने का जो अगर हम चाहें कि हमें रीटेक मिल जाए उन पे तो बहुत मजा आएगा, राइट। तो सबसे पहली गलती कौन रखेगा टेबल पे? मैं शुरू करूं? मुझे लगता है ना कि मैं एक बार बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में नया था, कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, एंड दैट वाज काइंड ऑफ रोटरी क्लब काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब गया तो आज मुझे वो समझ में आता है, क्योंकि अब तो मैं मतलब आई नो कि हाउ टू नेटवर्क पीपल। तो कार्ड मुझे लगता है ना कि मैंने पहुंचा, भाई साहब मुझे पता चल गया बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, और मुझे इससे तो क्या हुआ ना कि इंटेंशन जो था ना, मैं ऑलवेज आई से कि इंटेंशन प्लेज 80% गेम एंड 20% व्हाट यू आर डूइंग। तो डूइंग दिख रहा होता है, उसका रोल 20% होता है। तो मैं बड़ा अच्छा शरीफ बनते हुए सबसे पहले पूछा, और सर गुड मॉर्निंग पहले मैं बड़ा बोलता था, तो गुड मॉर्निंग, एंड तुम्हें बोला सर और क्या करते हैं? तो मैंने कहा बेवकूफ़ कहीं गए, पता है तुम्हें क्या करता है, फिर मुझसे क्या पूछो क्या करते हैं, नंबर एक। एंड देन ही स्टेयर्ड एट मी कि यार व्हाट ही इज आस्किंग। तो दैट टुडे आई गॉट टू नो कि यार मतलब ये कहाँ से फुद्दूपना, मतलब अब अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, मैंने पूरा कहते हैं ना मिट्टी क्या डाल दिया सारी चीज़ों पे। तो वो पहला कन्वर्सेशन ही
मैं स्टार्टर क्या, वो मुझे लगता है स्टॉपर हो गया तो कार्ड दे के पूछा था या ना। हाँ, कार्ड तो मेरे हाथ में ही रहता था कि वो जो, और पहले तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितना बड़ा वो जो बाद में मैं नाम दे पाया उसको ना कि CDM कहने लगा मैं, कार्ड डिस्पेंसिंग। हाँ, कार्ड डिस्पेंसिंग मशीन था मैं, मतलब खट 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 कर ये ताश के पत्ते की तरह। तो मैं पहुंचा और मैंने कहा भाई, क्योंकि हर आदमी मेरे लिए ना एक बिलिंग मशीन था भैया, ये मतलब एक बिल, और बस कार्ड दिया और कार्ड लिया, उसके आगे कोई इमोशन कुछ नहीं था। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो मुझे लगा, और आज मुझे समझ में आता, आई डोंट नो यू वुड बी फेसिंग और नॉट, मतलब आज भी हो रहा है ये? अभी are you guys still seeing this that people are approaching high value people, कार्ड दे रहे हैं? अब तो हमें हंसी आती। क्या लगता है इसके पीछे रीजनिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसे? I think I'll put a point that this is सर ने करा है कि वो कार्ड दे रहे थे, या टुडे ऑल्सो पीपल किसी को मिलते हैं, सो दे गिव देयर कार्ड, भैया मेरा कार्ड दिया है, मैं काम नहीं करता हूँ, सो दे आर एक्सपेक्टिंग पीपल स्पेशली दोज आर हाई वैल्यू कि मैं इनके साथ धंधा कर लूँगा, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव रीच्ड अ सर्टेन पॉइंट इन देयर लाइफ दैट कि भाई वो तुम्हारे साथ करेगा, मे बी आज नहीं करनी, बट वो ऐसे धंधा नहीं करता। मतलब फॉर हिम हिज टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन आपका विजिटिंग कार्ड। मतलब अगर आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो उसके लिए, इफ यू आर सॉल्विंग इस प्रॉब्लम कि कुछ उसका बेनिफिट हो रहा है उसके अंदर, तभी वो आपको ही यू नो इवन इंटरैक्ट विद यू। और सबसे बड़ी बात तो वो वाली जो कन्वर्सेशन है, कार्ड तो दिया, मैंने पूछा सर आप क्या करते हैं, अब मुझे लगा आज तो मतलब लगता है कि यार ये तो क्या ये क्यों था, क्यों पूछा? मैं उसी पे जाना चाह रहा हूँ। Why did you do this? Why are people even today? सबसे पहले I think we all can agree कि this is not okay. ये सही नहीं है। यस Forget high value people, आप किसी से भी मिल रहे हो, कार्ड से तो बात शुरू ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? But because we're focusing on high value rooms, क्यों करते हैं लोग ऐसा? मैं What is driving this? इसमें है ना, एक तो बात यह है कि हमको पता ही नहीं होता हमको करना क्या है उसके बाद। Yes. ये ना, हमको हमेशा से यही बताया गया होता है कि कार्ड दे दो, कार्ड ले लो। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हम इसको बोलते हैं ना। यस, ट्रांजैक्शन। तो हमको इसके आगे कुछ आता ही नहीं है कि भाई कार्ड ले लो और कार्ड दे दो और वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन उनके लिए ये एकदम नो गेम होता है। मतलब अगर आपने उनसे कार्ड लिया और पूछ लिया उनसे कि क्या करते हो, तो आई थिंक मेरे से अगर कोई ये पूछेगा आज कि मेरे पास कोई अप्रोच कर रहा है मेरे को कार्ड दे रहा है, स्टार्टिंग में मेरे से कार्ड मांग रहा है और मेरे से ये पूछा सर आप क्या करते हो, मैं ये करता हूँ, तो मेरा तो है ना वैसे ही शटर बंद हो जाता है कि यार अभी शायद से है ना ये इतना मैच्योर नहीं है कि मैं इसके साथ है ना इतना काम कर सकूं या इससे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बना सकूं। अब एक ना वो कहते हैं, वो कुछ और देख रहे होते हैं और आप कुछ और बेच रहे होते हैं। क्या देख रहे होते हैं वो? अब I love this. नहीं क्या देख रहे वो होते हैं? कुछ मतलब आप अगर वो पहुंचे हैं किसी इवेंट में, तो दे आर ऑलवेज सीकिंग फॉर कि इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर सकते हैं। वो आज मुझे समझ में आया कि दे आर इम्पैक्ट मेकर। अब मैं कल किसी के साथ बैठा हुआ था सर, तो मैं ना कहा कि अचानक ये कन्वर्सेशन हुआ, मतलब मैं माइंडसेट पे बात कर रहा था और कोई एम्प्लॉय था तो उसको माइंडसेट उसका ओनरशिप वाला डालना था। तो देन आई वाज टॉकिंग, तो अगेन पता नहीं कहाँ से ये विचार आया कि हाउ टू डू, एम्प्लॉय से बेहतर कोई नहीं जान पाएगा, बट व्हाट इज द ओनरशिप माइंडसेट, हाउ टू टर्न द थिंग्स, हाउ टू डू एम्प्लॉय माइंडसेट, हाउ टू टर्न इज द ओनरशिप माइंडसेट। तो वो जो क्या है ना, वो हाउ टू टर्न इज अ इम्पैक्ट क्रिएशन। तो दे आर थिंकिंग समथिंग टू क्रिएट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, और वो है ना, एंड वो बोलने से या करने से नहीं आता। मतलब कई बार क्या होता है ना कि आप उस और उनको इम्पैक्ट क्रिएट करना है नंबर एक, और आप जाके वही अपना माल वो शुरू से बेचते रहे हो, आज भी बेच रहे हो, और आपको ये सबसे आसान तरीका लगता है कि जब माल बेचेंगे किसको, किसी आदमी को, वो आदमी मिलेगा कैसे, नंबर से, नंबर मिलेगा कैसे, उसे कार्ड से। तो वो क्या हुआ, आप देखो किस लेवल पे जा रहे हो, आपको वो लीड लग रहा है और वो इम्पैक्ट क्रिएट करना है। कितना बड़ा बीच में डिफरेंस है, मुझे तो ये समझ में आता है कि वो जो गैप है ना सर। इधर इम्पैक्ट को डिफाइन करोगे। इम्पैक्ट के कई मतलब होते हैं। इम्पैक्ट सुन के ऐसा लगता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ social work kind of thing. Is that what you say? No, I'm not talking about it. अब मैं सोशल वर्क, अब कर हर आदमी अपने तरीके से इम्पैक्ट। अभी कई बार चर्चा चलती एलन मस्क, तो एलन मस्क ने शुरू किया होगा, आज वो ट्रिलियन पे पहुंच चुका है। कंट्री की इकोनॉमी नहीं कई बार होती है, हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, हम बात कर रहे हैं कि हम होंगे कामयाब। अब वो ट्रिलियंस की बात करते हैं, तो क्या वो रोज पैसा कितना आ रहा है जा रहा हो गिन रहा होगा?
तो व्हाट ही, अब हम क्या बात कर रहे हैं, वही ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। और रोज कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो गिन रहा होगा, वो देख रहा होगा। तो वो क्या कर रहा होगा, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट हम बात करते, मैं कह रहा हूँ लॉजिस्टिक्स मूव कराने का, वो कहता है रीलोकेट करो। ये धरती हो सकता है एक दिन भर जाए उन लोगों से और जरूरत पड़े नेक्स्ट प्लेनेट की, तो कहाँ जाएंगे। तो वो मार्स पे जाने की तैयारी कर रहा, आप उसके ट्रांजैक्शन पर, दैट इज अ इम्पैक्ट। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ एंड दिस एग्रीज टू व्हाट आई हैव बीन रिसर्चिंग आशीष, कि इन लोगों की ना बहुत हाई लेवल थिंकिंग होती है। दे नॉट थिंकिंग ऑन डे टू डे एस्पेक्ट्स लाइक लॉट ऑफ पीपल। बिजनेस बनाना है, अगला बिजनेस लाना है, साल का गोल अचीव करना है, ठीक है, जो कि कॉन्वर्सेशन दुनिया में हजारों करोड़ों लोग सोच रहे हैं। These are the people who've gone to a different level. They're looking at thinking कि हम नई इंडस्ट्री क्या शुरू करें, what is the next big thing that is coming, etc. जहाँ पे most लोग सोच रहे हैं इस साल का टारगेट अचीव करना है, ठीक है। So what are you saying impact? In my world जो मैंने देखा है, and probably there's a marriage between these two concepts here, कि बहुत higher level thinking है, और क्योंकि वो thinking higher level है, ये लोग वो लोग ढूंढ रहे होते हैं जो उस हायर लेवल थिंकिंग पे होते हैं। इन्हें जब वो मिल जाते हैं, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, आपके बिजनेस के लेवल का फर्क इनको नहीं पड़ता है। आप स्टार्टअप भी हो सकते हो, आप स्ट्रगलर भी हो सकते हो, आप एस्टैब्लिश बिजनेस भी हो सकते हो, अगर उस माइंडसेट के हो आप। ये सबसे बड़ी बात है ना सर, आप जा रहे हो, आगरा का टिकट आपने लिया है, अब उसका टिकट आगरा का है, आपका टिकट लुधियाना का है, तो कैसे काम चलेगा। अब आगरा का टिकट है तो को ट्रेवलर को ढूंढ रहा है ना, तो यू शुड अंडरस्टैंड यू आर अ को ट्रेवलर और नॉट। हम लुधियाना का टिकट लेके उसे बात करना चाहते हैं, हम सर आपकी गाड़ी में बैठना चाहते हैं। तो मतलब दिस काइंड ऑफ बुलशिट, एंड आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, मेनी पीपल स्टिल, मतलब मैं आज जब देख रहा होता, मैं अभी एक नेटवर्क में 2 साल पहले की बात है, क्योंकि अब तो नेटवर्किंग करते करते लोगों से मिलते मिलते अब ये अंदर घुस गया कि नेटवर्किंग बड़ा अब समटाइम्स ना, मतलब बड़ा ओवर एक्सपोज्ड लग जाता है। हाँ, मैं सर नेटवर्कर हूँ, और नेटवर्कर मतलब ये कार्ड इकट्ठा कितना करना। तो मैं गया किसी इवेंट में, वो अगर आप जानते होंगे ए ना, इसका इवेंट था, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन है AEO। तो AEO का बड़े इम्पोर्टर एक्सपोर्टर आते हैं, बड़ा इवेंट होता है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ बड़ा होता है। मैं उसमें गया था, तो मैं तो आराम से अपना कॉफ़ी पी रहा था, अपना चल रहा था उस समय। मतलब वी वर रनिंग वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस, तो सब लोग आ रहे थे, कर रहे थे, बढ़िया का चल रहा था। तो उसमें एक बंदा मिला, नाम नहीं लूँगा, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो ही वॉज हैविंग द कार्ड लाइक दिस, एंड वो आया, सर दिस इज ब्ला 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 ब्ला, और कार्ड दिया। और कार्ड देते वो देख दूसरे को रहा था, क्योंकि उसके पास समय आधा घंटा था, और उस आधे घंटे में इस पूरे कार्ड को फिनिश करने का उसका टारगेट था। तो उसको तो ये मतलब मेरे आंख में भी नहीं देखा उसने। तो दैट काइंड ऑफ, मैंने अब आज समझ में आता है यार, एक लिटरेसी की बात होती है ना, हम पढ़ रहे होते हैं, ये कम से कम इसको लिखना आना चाहिए, लिटरेसी पढ़ना आना चाहिए। मैं कहा भाई नेटवर्किंग का कम से कम ये तो आना चाहिए यार, मतलब इलिटरेट, मैं तो कहता हूँ इलिटरेसी है अभी नेटवर्किंग में। तो मेरा तो ये ऐसा थॉट। तो वो इम्पैक्ट जो है ना, वो इम्पैक्ट इज अ डेस्टिनेशन, आउटकम है, और वो इम्पैक्ट का टिकट लेके बैठा हुआ है, और आप अभी भी ट्रांजैक्शन का टिकट लेके उसके साथ बैठना चाह रहे हो। तो मुझे ये लगता है बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये इम्पैक्ट और ट्रांजैक्शन, जैसा आपने बोला, इम्पैक्ट बोला और ट्रांजैक्शन बोला, अब जिसकी एनर्जी यहाँ पे है उसका इम्पैक्ट उसको यहाँ पे करना है। आप उसके पास जा रहे हो कार्ड लेके, तो ये जो एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हो वो लो एनर्जी मेंटेन करते हो, एंड दे आर नॉट मैचिंग एट दैट एनर्जी। जब वो इम्पैक्ट की बात कर रहा है कि मेरे को मार्स जाना है, और आप उसके पास जा रहे हो कार्ड लेके, तो आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी मैच नहीं करती है आपके एक्शन से। हाँ, वही सेम। तो वहीं की वहीं डिसबैलेंस, वहीं की वहीं एनर्जी मिसअलाइन, वहीं की वहीं उसने आपको जज करके आपको कचड़े में फेंक दिया। ये दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि भाई मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे 100 आदमी आएगा अपना कार्ड अप्रोच करने के लिए, तो वो पहले ही अपने बैरियर्स ऊपर करके रखते हैं कि भैया नहीं करना मेरे को, आई एम हेयर, जैसे इम्पैक्ट क्रिएट करना है। एलन मस्क इज ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, Bill Gates is trying to create an impact, all these people are trying to create an impact, even we are trying to create an impact, but with a transaction जो everyone is doing. So I think
maybe we have to see it from a different point of view instead of giving the cars to them. Maybe we should do a little bit of fact finding, क्योंकि आज की डेट में पता लग जाता है कि कौन आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, किसी सब फंक्शन में कहीं पर भी. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू देम कि भैया हम ये करते हैं, हमें ये कर रहा है आपके साथ, तो थोड़ा सा हम उनके साथ थोड़ा सा नहीं, रिलेशन. मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ. यू आर करेक्ट, बट थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ. मतलब ना, अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल थिंग. मतलब ना, आपका स्ट्रैटेजी इन प्लेस है हाँ, कि यू विल फाइंड हिम वेयर ही इज, एंड देन पूरा आप उसका रोड मैप तैयार कर लोगे. करेक्ट. कहाँ खाता है, क्या खाता है, कैसे बात करता है. ये अगेन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ना थोड़ा मैकेनिकल है. वो बड़े स्मार्ट होते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन एनर्जेटिकली बड़ा ज़बरदस्त होता है. मतलब यू शुड बी यू ऑथेंटिक. दे पकड़, मतलब उनका ना ट्रांसमीटर इतना तेज चलता है ना, उस भीड़ में समझ जाते हैं, वाह ये आदमी है मेरे लायक. आई एग्री विद. मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, एनर्जेटिकली. समझ जाते हैं वो. देखो आप भी समझ जाते हो बंदा कोई आपके पास कार्ड लेकर आता है, इतनी तो पहचान हो जाती है इंसान की हमें कि यार ये बंदा सही है, ये बंदा कैसा है, तो इतनी पहचान हो जाती है हमें. अब हमें भी कई लोग आते हैं भैया हमारे, हमें आपको भी फंसते होंगे, कुछ पार्टीज आती होंगी, कोई क्लाइंट आते होंगे आपके पास भी, भैया हम भी करते हैं, हमारा कर दो ना, कोई क्या फर्क पड़ता है. यस जब आप लॉजिस्टिक्स कर ही रहे हो 100 लोग आते हैं. तो हमारे भी होता है. आप नहीं करते हो 100 को एंटरटेन, क्यों नहीं करते? कोई रीजन है ना कि हम नहीं करते, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इज सेपरेट थिंग. उसने आपके साथ कनेक्शन नहीं बनाया. कनेक्शन, वो कार्ड मैटर नहीं करता है, वो कनेक्शन मैटर करता है. यस. वो वैल्यू क्या आपको दे रहा है कि चलो आप, मैंने कर भी दिया आपका काम, तो आप मुझे क्या दे रहे हो. मतलब अब आपने वो एक लाइन बोली थी कि अभी आपने बोला ना कि मैं इसको डिकोड, हाँ, अभी आपने बोला कि वो जब वो मिलते हैं तो जब एनर्जी में जब वो काम करने लगता है ना, तो देन दे डोंट सी कि ये स्टार्टअप है करेक्ट. या ये एंड अप है. ये मतलब मैं उसको एंड अप जो ख़त्म हो गया, और या ये मिलेनियर है या बिलियनियर, या इसने बहुत बड़ा उखाड़ रखा है, ऐसा शायद वो देखते नहीं. जब वो तो क्या देख रहे होते हैं, वो वही मुझे लग रहा है ना कि मैंने उसको डिकोड करने की कोशिश की. वो एनर्जी मैच जो है ना, वो समझ जाते हैं ये को ट्रेवलर है मेरा, ये फेल कर गया है, कुछ भी हो, ये को ट्रेवलर है, उसको जाना वही है, ये कहीं कहीं रुका हुआ है. तो मे बी आई कुड बी नंबर 1. नंबर 2, मैं कई बार एक बड़ा अच्छा ना, लोग वो जो क्या ना, लोग कॉम्पिटेंस पे इतना ध्यान देने लगते हैं ना, साला कैरेक्टर देख रहा होता है, वो कैरेक्टर मिसिंग होता है, और कॉम्पिटेंस पे ध्यान दे रहे होते हैं. तो कॉम्पिटेंस पे मैं ये करता हूँ सर, मैं ये करता हूँ, मैंने इतने करोड़ का बिजनेस किया. भाई वो सुनना ही नहीं चाहता. बिजनेस तो सब करोड़ का ही कर रहे होते हैं आजकल. करोड़ का बिजनेस मतलब सभी कर रहे होते हैं, कोई 10 करोड़ 5. और आजकल तो क्या है ना, वो जीरो वाला स्टाइल हो चुका है. 100 करोड़ से नीचे की बात ही नहीं करनी है. शायद 100 करोड़ से नीचे बात करूंगा तो गड़बड़ है. और वो ऐसे कम से कम ना सैकड़ों लोगों से मिल चुके होते हैं. तो दे आर, कहता ना कि केस स्टडी है. आई थिंक सर, मतलब तो वो ना, मैं इसको डिकोड करता हूँ कि मैंने डिकोड किया कि कंपिटेंसी को जब आप प्रूव करने लगते हो ना, दे आर सर्चिंग फॉर कैरेक्टर एक्चुअली. मतलब और हाँ, आप कंपिटेंसी की बात कर रहे हो. इसकी तो कोई कमी नहीं है दुनिया में आजकल. इट्स स्टिल वेरी हार्ड टू फाइंड. अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम कमी नहीं है कोई. कमी नहीं है. क्योंकि आई थिंक एवरीवन ट्राइज टू से और सी थिंग्स की ब्रैग करने का. मतलब हमारी आदत है कि भैया अब आप मेरे को कैसे पहचानोगे. मैं कहूँ भैया मैं बड़ी गाड़ी में आया हूँ, मेरे इतने इतने ऑफिस है, 200-400 करोड़ का टर्नओवर है, हाँ, 30-40 हज़ार एम्प्लॉयज है, तो आप वैसे जज करोगे. बट फॉर देम दे हैव ऑलरेडी डन. कुछ नया बताओ. यहाँ पे ना, दिस रिलेट्स टू माय मिस्टेक, राइट. सो इट्स नॉट अबाउट ब्रैगिंग. ठीक है, आई डोंट थिंक मैंने कभी ब्रैग करा है. आई डोंट थिंक अभी कुछ ऐसा अचीव करा है जिसको लेके ब्रैग कर सकूं. एक दिन होगा. नहीं, वो रखते हैं वो दाढ़ी, वो वाला कौन सा. सो उसका एक अलग वर्ड है. अच्छा, ठीक है, वो उसका जो जब ये नॉट गुड एनफ काइंड ऑफ. हाँ, वो तो इंटरनल पैटर्न था, नॉट गुड एनफ मेरा. ठीक है, उससे एक्सटर्नली क्या हो रहा था, मैं परफॉर्म कर रहा था, परफॉर्मेंस मोड में था, राइट. अंदर इनसिक्योर था, बाहर परफॉर्मेंस वाज अ कॉन्फिडेंस. ठीक है, नाउ दैट इज नॉट ब्रैगिंग, राइट. मैं अपने बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं बता रहा था. मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैंने इतने क्लाइंट्स कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया. बट ब्रैगिंग के अलावा एक और लेयर है जिसको परफॉर्मेंस कहा जाता है. क्या ये एक्टिंग काइंड ऑफ. एक तरह से एक्टिंग हिज, आई थिंक दैट्स अ वेरी क्लोजेस्ट वर्ड दैट वी कैन फाइंड. सो आई रिमेंबर, ये 2-3 इंस्टेंसेस हैं, मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, बट देयर इज वन पर्सन आई रिस्पेक्ट अ लॉट मीडिया इंडस्ट्री में. दिस गाय इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड. मैं एक कॉन्फ्रेंस में था,
आई गो टू द गाय. आदत है जहां जाता हूँ कोशिश करता हूँ जल्दी जाऊं ताकि होस्ट के साथ टाइम बिताने को मिले, जान पहचान करने को मिले. इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो चला गया था जल्दी. एंड आई एम टॉकिंग ऑन माय अर्ली डेज, राइट. सो गया, अपना लैनियार्ड वैनियार्ड सब पहना हुआ है. उस टाइम पे पूरा ब्लैक सूट, रेड टाई, पावर के लिए वाइट शर्ट. ठीक है, बिकॉज अंदर इनसिक्योरिटी तो बाहर लोगों को कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. ठीक है, तो आई वेंट एंड आई स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन. ठीक है, और कैसे हो, अभी मेरे मुंह से ना नाम निकलने वाला था, गड़बड़ रहता है, एडिट करना पड़ता मेरे को. कैसे हो, क्या चल रहा है, अरे यार यू डूइंग अमेजिंग वर्क, दिस दैट एक्सेट्रा. यू वुड नॉट बिलीव, उसने मुड़ के मेरे को जो पहला सेंटेंस बोला, उन्हें बोला, भाई जब तो ये सब एक्टिंग करना बंद कर देना तो इतना कॉन्फिडेंट है तब आके मिलियो मेरे से. ओहो, स्ट्रेट मतलब आज भी दर्द होता है. ये तो मतलब रोंगटा खड़ा हो गया. बिल्कुल, जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तब नाम बताऊंगा. और उसके आगे, उनके आगे सॉरी, अगर आप आज मेरा नाम ले दो, वो कमरे से निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे आपको. ठीक है, अभी 3-4 साल पहले किसी ने मेरे को बताया, वो उनके ऑफिस में बैठे थे और उन्होंने मेरा नाम ले दिया. वो कह रहा था इसकी बात नहीं करूंगा मैं, इसका नाम मत लियो मेरे आगे. एंड ही इज सच अ वेल रिस्पेक्टेड गाय. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, राइट. बट स्ट्रेट अप ये क्या एक्टिंग कर रहा है कॉन्फिडेंस की. जब हो जाए ना ये सब खत्म, तब आइए मेरे से बात करें. और ये चीज़ है ना, आपने बताई अभी, हाँ ये चीज आपने बोली अभी ये बात, और आप भी बोल रहे थे ना जो एनर्जी वाली, एकदम तुरंत जो उनका आपने जो इंस्टेंट पकड़ लिया उन्होंने. एकदम इतने जबर, और हम मतलब अरे इतने मतलब दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल. मतलब मैं जो बोलना चाह रहा था, मतलब वो सूंघ लेते हैं. अरे बिल्कुल, और उनको 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं, 20 सेकंड की बात. 20-30 2 मिनट मैंने ज्यादा बोल दिया. Well, sir, it is their daily work ना, मतलब they know that घर के बाहर निकलेंगे. ये तो ऐसा तो बेइज्जती मेरी नहीं हुई है. अरे सर, मैं ऐसी बेइज्जतियां कराई हैं अभी तक, देखो अभी तक शुरू हुए हैं. जहाँ इस रिकॉर्डिंग में मसाले की कमी लगेगी मैं एक और लेके आऊंगा. मतलब आप इसको देखिए, डिकोड कीजिएगा. वही बात है, स्मॉल रूम से नहीं मतलब है. दे वर ट्रेवलिंग एट दैट स्पेस एनर्जेटिकली. सर उस टाइम पे आप ना जैसे मैं कैसे बताऊं, 100 लोग सफर शुरू करते हैं ना, Correct. एक पहुंच रहे होते हैं. तो वो फिल्टर जो है ना, वो एनर्जी मैच का है. मुझे मैं तब सब कुछ घुमा फिरा के ना, मेरा इंटेंशन, एनर्जी मैच, इस पे आ जाता है. और एनर्जी जो है ना सारा काम करा देती है. Correct. आप ना, आपका अलाइनमेंट, जब मैं कई बार बोलता था, मैं भी वैसे मतलब मैं वो ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में जो आप बात कर रहे थे, 11 साल मैंने बिताए, तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा. यहाँ और जो है बाहर, तो मैंने वो देखा कि वहाँ और यहाँ का अंतर क्या है. Correct. तो एनर्जी मैच जो, तो मैं वहाँ बोला करता था, जो तुम सोच रहे हो और जो तुम सोच रहे हो और जो तुम बोल रहे हो और जो तुम बोलना चाहते हो, और बोलना चाहते हो, 2 चीज़ें. जो तुम सोच रहे हो और जो तुम बोल रहे हो और जो तुम बोलना चाहते हो, अगर तीनों अलाइन नहीं है ना, तो यू कैन नॉट क्रिएट इम्पैक्ट. तो वो तो मैंने बोल दिया और लोगों को समझ नहीं आया. लेकिन शायद वो जो ना एनर्जी, मैं ऑलवेज, मतलब मैं तो इनका चला रहा हूँ, अभी भी चला हूँ, चल मैं तो एक ही चीज़ सीखा है. मेरी ज़िंदगी के सक्सेस कुछ भी, मैं नीचे भी गया हूँ, ऊपर भी आता हूँ, कुछ भी होता है, सिर्फ एक चीज़ है, एनर्जी मिसमैच हुआ, ख़त्म. एनर्जी अलाइन हुई, मैं ऊपर. और इसको डिकोड कर चुका हूँ सर. मैंने कुछ नहीं सीखा आपसे, मैं बार बार बोलता हूँ. बड़ा अच्छा लगता है. हाँ, मतलब आपने पूरा पता नहीं क्या ज़िंदगी में सब कुछ. मैं पिछले 6 साल से सर के साथ हूँ और किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने का हिस्सा रहता हूँ सर के, और लगा रहता हूँ. एक ही चीज़ सीखा है, इंटेंशन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग वेयर यू वांट. उसके लिए अवेयरनेस बहुत चाहिए ना. कहने में आसान है इंटेंशन एज अ कॉन्सेप्ट, समझने के लिए बहुत लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए. और ये अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे. जब मैं अपना एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, परफॉर्मिंग इज द वर्ड जिस पे ना ये अंडरस्टैंड करते करते डीकोड हुआ है कि a lot of people even today they're performing, and मैं समझ सकता हूँ. अभी मैं बता रहा था, एक पॉडकास्ट शूट पे था कल, वहाँ पे भी मैंने ये बोला, इट्स द प्रॉब्लम इज दैट पीपल डोंट नो अ बेटर वे. आई डिड नॉट नो अ बेटर वे एट दैट पॉइंट इन टाइम. नहीं मालूम. अभी नीरज ने भी बोला ना, पता नहीं करना क्या था. लोगों को पता नहीं है करना क्या. मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे. So yeah, that's there. I agree with you कि पता नहीं होता. I think I'm thinking about my incidents as growing up. There were few incidents where, you know, they were not,
I would not say billionaire, but they were famous people, I would call them. I don't know they're billionaires now or not, but must be millionaires. तो क्या होता है कि when we see those people, वो जा रहा है, we have that, वो मिल रहा है, वो पेट में वो हाँ। गुदगुदी होनी शुरू हो अच्छा जाती है। मिल रहा है, अब वो सामने बंदा खड़ा, भाई you can't understand कि जैसा आपने कहा ना कि जो सोच रहे हो और जो बोलना चाहते हो, so and then you have the confidence also, but you have the anxiety also inside कि भाई मैं बोलूं क्या, मैं इनको हेलो बोलूं, हेलो हाय हाउ आर यू, तो ये एक सारे तारे एक साथ जुड़ जाते हैं, हाँ, शॉर्ट सर्किट हो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो फिर जाके एक सेल्फी एक सेल्फी क्यों, क्योंकि वैलिडेशन चाहिए ना सर कि मैं मिल के आया उनसे। हाँ मिलकर आया, 10 लोगों को दिखाएगा, अच्छा बात की भाई, बात को दिखे भाई, फोटो दे दे। आई थिंक अच्छा वो फोटो से भी पता चल जाता है कि तुम क्या हो। हाँ वो जो ऐसे वो इधर देख रहा होता है, आप देख के हाँ, वो आपको देख भी नहीं रहा है, तो उसे पता नहीं चल, मतलब मैं इसका बड़ा वो फोटो लोग लगा के तो भाई ये क्या कर रहे हो यार, व्हाट, मतलब तुम किस क्या दिखाना चाह रहे हो, वो पता है कि तुम क्या हो। आई थिंक सर वो कैटेगरी ना फैंस की कैटेगरी हो जाती है, लाइक आप हो बिलियनर हो, आप जो भी हो, देन इफ आप फोटो खिंचवा रहे हो उनके साथ, तो आप उनके एक फैन हो, जो उनके पास बहुत सारे। हाँ, नेक्स्ट मिस्टेक किसके पास है? तो आशीष ने शेयर करी, मैंने करी, नीरज ने तेज, व्हाट हैव यू गाइस डन दैट यू रिग्रेट टुडे? सर आई थिंक जैसे आई मेट फ्यू पीपल, तो अब बात कैसे करनी है वो नहीं पता था मेरे को, मतलब आई नो दे आर billionaires, I know they have a lot of connects also. अब उस रूम में तो घुस गया मैं, भाई आप भी बिलियनर, आप भी बिलियनर, आप भी बिलियनर, अबे भाई किससे क्या बात करूं मुझे नहीं पता, मतलब लेट्स से दिस बिल गेट्स सिटिंग, देयर इज जेफ बेजोस सिटिंग, एलन मस्क, मुकेश अंबानी एंड अडानी, एवरीवन इज इन द रूम, तो आप कंफ्यूज हो गए यार मैं इससे क्या बात करूं, उससे क्या बात करूं, उससे क्या बात करूं, क्योंकि आपको लग रहा है ये भी मेरे लिए बिजनेस प्रोस्पेक्ट है, ये भी मेरे लिए, ये भी मेरे लिए। सो आई थिंक देयर वाज अ टाइम व्हेन आई गॉट लॉस्ट, बट मैं कार्ड कभी नहीं देता था आपकी तरह, अरे वाह, अरे नहीं तो मैं तो बहुत बड़ा, मेरे पास कार्ड ही नहीं होते थे। अच्छा ढक्कन तो बहुत बढ़िया बच गया। मैं कार्ड रखे, कोई कार्ड यार कार्ड नहीं है मेरे पास, क्योंकि आई नो कि इट हैज हैपेंड विद मेरे पास कि भाई कार्ड दिया, वो एक बॉक्स में डाल दिए, बाद में आई एम जस्ट थ्रोइंग अवे द बॉक्सेस, अच्छा देख तो ले आप कोई तो काम ग्रेजुएट का है। पहले से थे। सर वो शिक्षा ऐसी मिलती गई, हम आगे चलते गए, तो आई थिंक आई यूज्ड टू गेट व्हाट डू यू कॉल स्टार स्टक और Fanboy moment. फैन बॉय मोमेंट लाइक दैट, कि यार चलो कोई नहीं, अब बात करना तो आदमी नहीं, चल फोटो खिंचवा लेता है, वो तो तो धीरे धीरे समझ आया भाई फोटो खिंचवा गलती ये भी नहीं है, ये गलत नहीं है, बट ये प्रोसेस, हाँ गलत तो कुछ भी नहीं। गलती मतलब इन द सेंस कि क्योंकि आपको नहीं समझ आता उस टाइम पे, चलो फोटो खिंचवा ले, ऑफ कोर्स some people put it on socials to get the validation, some people keep it with themselves to show other people कि भाई देख मैं इसके साथ घूमता हूँ, तू बता तू धंधा दे रहा है नहीं दे रहा। So I think instead of doing all these things wrong, now I would do it like कि maybe try to get them all together and ताकि वो नेटवर्क करे आपस में जिसका मैं पार्ट हो जाऊँ। अच्छा एक और प्रॉब्लम है, हम धंधे के लिए भी गड़बड़ कर रहे हैं, कैसे? धंधे के लिए भी गड़बड़ कर रहे हैं। अब हमको मुकेश अंबानी दिखा, मुझे ये प्रॉस्पेक्ट दिखा, और मैंने कहा ये इससे धंधा करूंगा, ये मुझे धंधा देगा। प्रॉब्लम यही है, उसका परचेज मैनेजर इज योर प्रॉस्पेक्ट, ही इज नॉट अ प्रॉस्पेक्ट। हमारा गड़बड़ क्या है, मुकेश अंबानी को पिच कर रहे होते हैं और उसके पास लाख करोड़ की कंपनी है, 28 यूनिट चल रहा है, हर यूनिट में कौन बच्चा बीमार है उसको क्या पता है, वो कौन देख रहा है, उस यूनिट का परचेज मैनेजर। हम यहाँ भी गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हमें धंधा भी लेना है ना कि वो लीड है, ही इज नॉट अ लीड अगेन। तो वो भी मुझे बाद में समझ में आया कि भैया, मैं अब कहता हूँ ना कि भैया बिजनेस मुझे ओनर से मत मिलाओ, ओनर से मुझे धंधा नहीं मिलेगा, मुझे यार उसके परचेज मैनेजर से मिलाओ, सर उसके लॉजिस्टिक्स वाले से। अग्री टू योर पार्ट, पर कभी कभी क्या होता है कि अगर हम ओनर्स के साथ रिलेशन अच्छे बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, पैसा मरता, पैसा फिर क्रेडिट बहुत लंबा हो जाता है। सर क्रेडिट वेडिट तो चैप्टर 2 है, क्योंकि अब सपोज क्या होता है कि हमारा इंडियन माइंडसेट ऐसा है कि भाई सपोज हम रिलायंस में काम कर रहे हैं, या हम अडानी के साथ काम कर रहे हैं, हम टाटा के साथ काम कर रहे हैं, हम किसी भी हाई नेटवर्क पीपल के साथ काम कर रहे हैं, हमें ये सिखाया गया भाई हमें तो मालिक से बात करनी है,
बट मालिक हर जगह अवेलेबल नहीं होता, ही इज नॉट द डिसीजन मेकर। ऑफ कोर्स एक्चुअली ही इज नॉट अ डिसीजन मेकर। ऑफ कोर्स आप उससे एक बार ही मिलके आप उसको समझा सकते हो कि सर मैं आपकी कॉस्टिंग 15% 20% रिड्यूस कर सकता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी जो आप खर्चा कर रहे हो वो कहेगा कैसे, क्योंकि उसके पैसे बच रहे हैं तो उसको इंटरेस्ट आएगा। लेकिन यही मैं मेरा मुकेश अंबानी ये 20% अगर कॉस्ट आप कम के उसको बोलोगे कि जैसे आप टॉयलेट अपना बड़ा बढ़िया लगाते हो तो आप कहोगे कि भाई वो शीट जो है ऐसा करेगी, तो मुकेश अंबानी सोचेगा यार मैं मुझे क्यों बता रहे हो, मतलब भाई आप गेट माय पॉइंट। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमारा वो प्रोस्पेक्ट होता नहीं। हम अभी क्यों मैंने ये बोला, क्योंकि जब आपने वो रूम बोला है जिसे मुकेश अंबानी एलन मस्क बैठे हुए, तो मैंने अभी अचानक ही दिमाग में आया, ये मेरे प्रोस्पेक्ट थोड़े हैं। प्रोस्पेक्ट तो उसका परचेज मैनेजर था। यहाँ भी हम गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हम ट्रांजैक्शन माइंडसेट से भी जा रहे हैं तो करेक्ट। मैं वो नेटवर्किंग बोल रहा हूँ, ये भी गड़बड़ कर रहे हैं। तुम शांत बैठे भाई। नहीं, मैं सुन रहा था जैसे कि इन्होंने बोला था यही पॉइंट वाला ना, कि ये जो जूम में हमारे इतने हाई वैल्यू क्लाइंट बैठे हैं वो हमारे ट्रांजैक्शन नहीं, वो हमारे, हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट बता सकते हैं, वहाँ से उनके साथ ट्रांजैक्शन की बातें नहीं कर सकते उनके साथ हम। जहाँ पे हमने उनके साथ ट्रांजैक्शन की और पैसे की बात कर दी, आई थिंक आप वहाँ से बाहर हो जाओगे उनके रडार से। जब तक आप उनके साथ वैल्यू की बात, उनके साथ ट्रस्ट की बात, उनके साथ कैपेबिलिटी भी नहीं, जो अभी हमने आपने वर्ड बोला था कैरेक्टर, ये चीज जब तक आप उनको नहीं दिखाओगे तब तक आप उनके कैरेक्टर अपने आप, रहोगे। कैरेक्टर ना ये फूल है, फूल की सुगंध है। कैरेक्टर कैन नॉट बी शोन। कैरेक्टर इज अ सुगंध, और सुगंध जो है ना अपने आप आती है जब जा रहा होता है। तो वो जो सुगंध है ना, वो जो हम ना इत्र लगाने लगते हैं कन्नौज वाला, तो वो पकड़ लेता है। ये कन्नौज का इत्र है, इसने इत्र इसके अंदर से नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसमें? स्ट्रेटेजिकली नोइंग, जो हम प्रोग्राम्स में बात करते हैं, हम रिलेशनशिप्स में +1 -1 कहते हैं। जो सही बंदा जिसको आप जानते हो, सब मान लो परचेज मैनेजर है जिससे आप मिलना चाहते हो, तो परचेज मैनेजर के +1 के साथ भी आपका रिलेशनशिप होना चाहिए और उसके -1 के साथ भी आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। वो स्ट्रेटेजिकली कैसे यूज होगा वो टाइम पे निर्भर करता है, टाइम टू टाइम पता चलेगा। ठीक है, ज़्यादा कर लोगे तो वो डिस्काउंट मांग लेंगे, ठीक है, गलत कर लोगे तो जैसे आपने बोला नफरत कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कैरेक्टर वाली बात है, आई थिंक दिस मोर टू जस्ट देन दैट, राइट। मेरा कैरेक्टर अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है मतलब मैं एक रीजनेबल बंदा हूँ, मैं जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, स्कैम नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये कैसे समझ में आएगा? आ रहा हूँ, राइट। सो ये टिपिकली कैरेक्टर जो है वो एथिक्स के साथ एसोसिएट होता है। तो वो सिर्फ कैरेक्टर रीड नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट दे डूइंग इज देयर ऑब्जर्विंग यू एंड देयर लुकिंग एट मल्टीपल थिंग्स टुगेदर। हमारा ब्रेन जो है 65,000 थॉट्स एक दिन में सोचता है, तो इमेजिन किस स्पीड पे ऑपरेट करता है। और इन लोगों के काम की वजह से इन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ह्यूमन बीइंग्स के साथ काम करने का, ठीक है, जिस तरह का काम करते हैं। तो ये मल्टीपल पैटर्न से इवैल्यूएट करते हैं, कैरेक्टर बीइंग वन, ठीक है। एंड उसके अलावा ये आपका बॉडी लैंग्वेज भी रीड कर पाते हैं, ठीक है। छोटा सा स्कोर होता है बॉडी लैंग्वेज का, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप नर्वस हो, कैसे हो, ठीक है। उसके अलावा आप किस लेवल की बातें करते हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग एज वेल। जब आप इन सब को कंबाइन कर लेते हो, अगर मानो 2 लोग बात कर रहे हैं, 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं, मैं खड़ा हूं, अब अगर मैं नर्वस होकर खड़ा हूं, साइड ऑफ द आई से दिख रहा है कि ये बंदा नर्वस है, ठीक है। और अगर मैं नॉर्मल खड़ा हूं तो उन्हें वो भी दिख रहा है, तो एक चेक मार्क हो गया, ठीक है। फिर जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो मैं कॉन्वर्सेशन क्या उठा रहा हूं, वो सेकंड हो गया। जो हमने हाई लेवल थिंकिंग डिस्कस करी ना, कि बाकी सब ठीक है, जिस मोमेंट आप मुंह खोलोगे और आप बात करोगे और आप क्या बात करोगे, सबसे बड़ी चीज वो निकल इसको यही तो कहते हैं कि दुकान का शटर उठाओगे तो पता चल जाएगा माल अंदर क्या है। बिल्कुल राइट। सो जैसे आप बोलना शुरू करोगे ना, तो व्हाट दीस गाइस आर, व्हाट दे आर यूनिकली केपेबल ऑफ डूइंग, वेल okay, maybe not uniquely, what they're really good at doing is that they're able to compute all of these points together and they get to know कि आपको अपना टाइम देना है या नहीं देना। और एक वर्ड है जिसको मैं कहता हूं रैंडमनेस। ये लोग रैंडमनेस को नो करते हैं। तो इफ आई एम अ रैंडम गाय, हेलो सर, नाइस टू मीट यू, आई एम सच अ बिग फैन, कैन आई गेट प्लीज गेट अ पिक्चर, हियर्स माय बिजनेस कार्ड, ये रैंडम है उनके लिए, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। सो they're protecting their time, they're protecting their energy, क्योंकि फाइनाइट है। आप सोच के देखो ना, जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं,
Ambani's, Musk's, Bezos, etc. What is the value, अगर हम financial value उनके एक दिन की निकालें, what is the value of their day, of an hour, of a minute? It's all already in crores. Right. So, अगर हम financially बात करें, of course it is in crores, right? So, if they're giving a minute of theirs to you, they're putting that kind of value on you. And why would anyone, why would you even put करोड़ छोड़ो 5 लाख रुपए आप क्यों किसी को दोगे अगर उससे वो किसी शेप एंड फॉर्म में मैच नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, उसका ROI नहीं है, और उनके साथ तो crores, hundreds of crores में perhaps, right? So when you approach them, they are not saying no to you, they're defending their time, they're defending their energy. They are saying no to randomness. Randomness. And they're looking for people who can help them do what they're trying to achieve, help them do better. And they're already trying to achieve a lot. उनके standards already बहुत high हैं, सब कुछ high हैं. They're already trying to do that. ये होता है. Character of course plays a role. Character. मैं क्या करता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको कहता हूँ हर चीज़ कैरेक्टर से ड्राइव होती है. मुझे लगता है कि कैरेक्टर ही आपको, अब जैसे क्या होता है कैरेक्टर, मैंने क्या बोला, कैरेक्टर इनसाइड है, वो आपके ब्लड में है, मतलब यू कैन नॉट प्रिटेंड टू बी. तो अब इसको थोड़ा सा समझिएगा मैं क्यों कह रहा था. कैरेक्टर है आपका कि यू आर वेरी ऑथेंटिक. तो जब आप ऑथेंटिक होंगे ना तो आप नर्वस हो ही नहीं सकते, मेरा ये मानना है. जब आप खड़े होंगे, जब आप ऑथेंटिक होंगे, मतलब मैं जिस दिन से नहीं, आप ऑथेंटिकली नर्वस हो सकते हो. हाँ. नहीं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जिस दिन से मैं जब तक मैं ना वो प्रिटेंड करता था, मतलब आप जब पुराना आशीष जानेंगे तो मैं नर्वस होता था, नर्वस रहता था. लेकिन जब से मैंने ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ सर, जिस दिन से मैंने वो चोला निकाल के फेंकने की कोशिश की, पहले तो उसको मेहनत लगती है, इतने साल से उड़ा हुआ था, तो वो निकाल के चमड़े खोल के निकाल के एक चीज़ को अवेयरनेस में डालना कि आशीष, आप देखते होंगे जब मैं पहले बात जब करता था तो वो गुड मॉर्निंग वाला वो होता था शुरुआत, तो वो क्या, वो एक्टिंग तो थी, परफॉर्मेंस था कि मुझे मतलब वो सब कर रहा था. लेकिन जब कैरेक्टर पे काम करना शुरू किया अगेन ना, तो वो मैं पहचाना कि मेरी ताकत क्या है, मैं दूसरे की ताकत पे क्या जा रहा हूँ, मेरी ताकत क्या, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ है. तो वो जो जब मैं ऑथेंटिसिटी में जितना डीप डाउन और घुसता चला गया, तो मेरा देखने का नज़रिया भी कॉन्फिडेंट था. मैं जब उनसे बात कर रहा, क्योंकि नर्वस क्या हो रहा था कि जब मैं जैसे अमिताभ बच्चन से मिल रहा हूँ, तो अमिताभ बच्चन की एनर्जी में मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूँ. आप समझिएगा, हो सकता है मैं इतना अच्छा वर्ड ना आपको दे पाऊँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग को मैं बता रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन का एक ऑरा है, एक एनर्जी है. अब मैं अपना स्फेयर मेरा है नहीं, एनर्जी स्फेयर उस तरीके का नहीं है, और मैं उस तरीके की जब बनने की कोशिश कर रहा होता हूँ ना अगेन, तो वहाँ पर मैं नर्वस होता हूँ, ऐसा मुझे लगता है. लेकिन जैसे ही मैं आशीष रंजन से आया होता हूँ, तो व्हाट आई एम, तो मैं कभी नर्वस फील करता ही नहीं हूँ. कोई बात नहीं भाई, मैं आशीष रंजन से आया हूँ. एंड फिर मैं नॉर्मली लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, चाहे तुम कितने भी बड़े हो गए. डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिसरिस्पेक्ट, बट आई नो माई वर्थ ऑलवेज. और वो जब मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर से आपको स्टांस समझ में आ जाता है, अपने आप स्टांस ले रहे होते हो, अपनी वर्थ अपने आप आपको पता होती है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी मतलब वर्थ है, और ऑथेंटिसिटी आ चुकी होती है. तो मुझे सब कुछ फिर ना, कन्वर्सेशन भी फिर बहुत ऑथेंटिक होता है, और कन्वर्सेशन ऑथेंटिक होता है. मुझे ऐसा मतलब इंटेंट मेरे हिसाब से ना सर्कमस्टेंशियल है. आज मानो अगर 1000, 2000, 5000 लोगों के स्टेज पे मेरे को जाना है, मैं नर्वस नहीं होऊंगा. लेकिन अगर आप मेरे को 25, 30, 40 हज़ार लोगों का स्टेज दे दो, ठीक है, तो नर्वसनेस आएगी, राइट. और नर्वसनेस आना, देखो इसका समझो, नर्वसनेस इज एन एनर्जी. ऑल एनर्जीज हैव अ रोल. इट इज सर्कमस्टेंशियल. आज जिस सर्कल में आप ऑपरेट कर रहे हो, आप एक लेवल पे प्रॉबेबली आ चुके हो, उस लेवल पे आपने हैंडल कर लिया है. बट द मोमेंट नेक्स्ट ऑर्बिट ओपन्स अप फॉर यू, नर्वसनेस विल कम. और उसमें गलत नहीं है कुछ मेरे हिसाब से, ठीक है, वो बस सर्कमस्टेंशियल है. कोई अगर कहता है कि यार मेरे को काबा नहीं होता, राइट, काबा इज छोटा आदमी बड़ा आदमी सिंड्रोम, जहाँ किसी बड़े आदमी के सामने हमें छोटा फील होना शुरू हो जाता है, या छोटे के सामने बड़ा फील होना शुरू होता है. कोई कहता है मेरे को बड़ों के सामने छोटा फील है, तो वो भी सर्कमस्टेंशियल है कि आज मेरे को 20,000 करोड़ वाले के सामने नहीं हो रहा, लेकिन शायद 20 लाख करोड़ वाला आ जाएगा सामने, तो मे भी हो जाए. तो ये एनर्जीज हैं, ये आई थिंक स्कोप ऑफ जर्नी है. तुम्हारे कॉन्वर्सेशन मुझे क्या समझ आ रहा है कि एक सर्टन लेवल की मैच्योरिटी तुम्हारी आ चुकी है. उस लेवल तक यू हैव गॉट द गेम, तुमने संभाल लिया है अपने आप को,
And when you show up as beautifully you. मुझे लगता है आज की जो सबसे वैल्यूबल कॉन्वर्सेशन हुई ना, वो हमारी ब्रेक में हुई जब हम बाहर खड़े थे, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक कोट है जो कहता है द मोर आई हैव द लेस आई नीड. अब इसको हल्का सा मैं 1 मिनट के लिए इसमें जाना चाहूंगा. ये लोग गुजरे तो वहीं से हैं जहां पे हम लोग आज हैं, ठीक है. हम लोग जहां पे आज हैं, ठीक है, हो सकता है इस टेबल पे जो 2-4 लोग बैठे हैं शायद उनमें परफॉर्मेंस कम होगी. दुनिया में तो बहुत लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये भी उस स्पेस से गुजर चुके हैं और उस परफॉर्मेंस को छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि परफॉर्म करना तो काम करता नहीं है, ठीक है. और अब प्रिटेंड करना छोड़ दिया, सब करना छोड़ दिया. जब वो सब करना छोड़ दिया तो माइंड क्लियर हुआ, बिजनेस ग्रो करा, स्केल हुआ, सब कुछ हुआ. ऑफ कोर्स और 50 चीजें आती हैं उसमें. लेकिन आज की डेट में ना, क्योंकि ये लोग उस लेवल से गुजर चुके हैं और उसे छोड़ चुके हैं, तो उसे बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं. यस, आई फुल्ली एग्री. वो आपने वो लाइन बोली थी ना कि यार पहले तू एक्टिंग छोड़ दे. हाँ, अरे वो मत याद. वो एक बार बोलना बड़ा कठिन था, दोबारा मत याद दिलाओ. नहीं, वो इसमें आ गया ना परफॉर्मेंस. इनके पास टाइम नहीं है. आपका कोच, ये आपके कोचेस नहीं है, ये आपके एडवाइजर्स नहीं है, आपके मेंटर्स नहीं है, ठीक है. तो जब हम परफॉर्म करके इनके आगे जाते हैं, हाय माय नेम इज पारितोष एंड आई एम इंडियाज ओनली बिजनेस नेटवर्किंग एडवाइजर ब्ला ब्ला ब्ला, जब हम ये करते हैं, ये कर चुके हैं, गुजर चुके हैं, पहचानते हैं, जाते हैं, इन्हें पता है ये काम नहीं करता, ठीक है. और क्योंकि ये काम नहीं करता इसलिए वो हमारे साथ काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम नहीं करता. ये जो एटीट्यूड है, ये जो बिहेवियर है, इट डजंट वर्क. और वो हमारे गुरु नहीं है, वो हमारे मेंटर नहीं है, वो हमारे गाइड नहीं है. तो बैठ के हमें बोलेंगे नहीं बेटा सर, वो उनका काम ही नहीं है. टाइम नहीं उनके पास, राइट. टाइम तो नहीं उनके है. टाइम की वैल्यू जो आपने बोला और इतना मेहनत जो आपने बोला, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो आई थिंक that serves a very beautiful explanation, Yes. right? But because they've gone through, they know what doesn't work. When they see us doing that, they don't work with us. हमेशा एक बात आप बोलते हैं कि सबको सबका सच दिखता है. Correct. तो वो सबको सबका सच जो दिखता है ना, वो दिख रहा होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. तो जो सच दिख रहा होता है ना, वो उसमें जी रहे होते हैं. और उनको पता है कि वही जो मैं उसकी बात कर रहा था, सेंट की बात कर रहा था, जो एसेंस की बात कर रहा था, इतर की बात कर रहा था, कि जो आपका इतर है वो पकड़ लेते हैं. अब उनको चमेली का माला पहनाना है, चमेली वाला माला. अब आता है गेंदे के फूल वाला, वो समझ जाते हैं, नहीं वो रिजेक्ट कर देते. क्योंकि अच्छा वो पता उनको है ना कि मुझे क्या पहनाना है. हम गेंदे के फूल वाले आते हैं, गुलाब के फूल, हम तो गुलाब है, हम तो सबसे बेहतरीन है, उसको चाहिए नहीं वो. अब वो चमेली वाला जैसे आता है, ही इज अ राइट गाय. We know that Mukesh Ambani goes to this cafe, famous cafe in Mumbai. I think Madras cafe है कुछ. पता नहीं मुझे, अभी आप बताएंगे तो मैं जान जाऊंगा. इडली विडली खाने का उनको बड़ा शौक है. ऐसे लोग खाते भी वो इडली. अच्छा, तो जो स्टडी मैंने करी थी उसके अंदर ये था कि आप किसी भी टेबल पे आप देखो, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में, 5 स्टार रेस्टोरेंट में, जहाँ जनरली बिलियनर्स दे गो एंड हैव फूड. सो व्हेन दे आर हैविंग फूड, हम तो बंदा कहते लाओ जी मेन्यू लाओ, हाँ जी भैया, यार शाही पनीर खाए, बटर चिकन खाए, टिक्के ले, क्या ले, दे लाइक आई नीड दिस, यू वांट टू हैव समथिंग, आई एम ऑर्डरिंग फॉर यू, खत्म. दे आर देयर, दे आर गिविंग दैट, दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. सपोज 1 घंटे के लिए आप लंच पे गए हो, क्योंकि उनके स्लॉट होते हैं ना, 1 से 2 आप लंच कर रहे हो, 3:30 मतलब 2:30-3 बजे आपकी अलग मीटिंग अलाइंड है. सो दे डोंट वेस्ट टाइम, दे लाइक दे आर वेरी स्पेसिफिक व्हाट दे वांट टू हैव and they're very specific about what actually the point of meeting in person with you is. मतलब ये नहीं है कि गेट खोले, हाँ जी मीटिंग आ जाओ. So they're very specific and this is what I want. Okay, you have my next 30 minutes. मैं सुन लो, खाना आ रहा है, हम खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद बिल पे करा, खत्म. They don't want to waste time because of course they've been through that. cafe मार रहे करो, but what is the point of meeting? You want to meet, you have my attention. Now, what solution you are giving or what vision you have, is it aligning with me? Okay, no, thank you so much. I'm walking away from the deal. अगेन यही मुझे सर उसको डिकोड कैसे करें. मतलब व्हाट इज देयर ड्राइविंग फोर्स. सबका एक ही ड्राइविंग फोर्स है, क्या ड्राइविंग फोर्स है. एंड क्योंकि ना ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा तो ड्राइविंग फोर्स में उसको ये बोलता हूँ कि मतलब कई बार ये तो वो क्या है, उसको अगर हम डिकोड करना चाहें. देखो
मेरे पास अभी इन सारे सवालों का तो जवाब नहीं है, जितना मिल चुका है मैं उतना दे देता हूँ, ठीक है। और मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोगों ने जो बोला वो ना तो मैं उसे सही वेट कर सकता हूँ ना मैं गलत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने वाले को सही गलत नहीं कर सकता अभी। बट 2-3 चीज़ों का ना कॉम्बिनेशन है। एक जैसे एक फॉर्मूला है, किसी के लिए उस फॉर्मूला का वर्जन 1 अप्लाई होगा, किसी के लिए फॉर्मूला का वर्जन 2 अप्लाई होगा। फॉर्मूला सिमिलर है, सबके लिए सेम नहीं है। कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम दिखती है, ठीक है, और वो उस प्रॉब्लम के पीछे लग जाते हैं। कुछ लोगों को पॉसिबिलिटी दिखती है, विजन दिखता है, वो उसके पीछे लग जाते हैं। कुछ लोगों की नीड इतनी स्ट्रांग होती है, वो उसके पीछे लग जाते हैं, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स मुझे दिखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम हो गया, पोटेंशियल हो गया, और उनकी पर्सनल नीड है, ये ड्राइवर्स हैं। तो ये अलग अलग लोगों पे अप्लाई हो सकते हैं। प्रॉब्लम का एक एग्जांपल देता हूँ, सुनने में ऐसा आया है, कितना सच है पता नहीं, बट इलॉन मस्क था, ट्रैफिक में था, फंसा हुआ था, उसे रियलाइज हुआ कि यार ये तो ट्रैवल करने का बहुत बेकार तरीका है, अंडरग्राउंड सुपर फास्ट स्पीड रेल्स होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बंदा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, ठीक है। थोड़ी देर में ट्वीट करता है, आई एम गोना डिग होल्स इन न्यूयॉर्क एंड पता नहीं जो भी सिटी थी, एंड पीपल विल ट्रैवल एट LA it was. maybe LA, yeah, right, and people will travel and boring company was born, ठीक है, पायलट्स चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो उन्हें प्रॉब्लम दिखी, ठीक है। किसी को विजन दिखता है कि इतना बड़ा एम्पायर सेट करना है, कुछ करना है। किसी की नीड होती है, पैसा कमाना है, ग्लैमर चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट सबका कॉमन होता है, बिलीफ। मैं कर लूंगा, ये कॉमन है, राइट। प्राइमरी अलग हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी तो नहीं कह सकता, फर्स्ट अलग हो सकता है। जो सेकंड पार्ट है इक्वेशन का, सबका कॉमन है। उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें चिंता नहीं होगी, पैसा आ जाएगा, लोग पैसा लगाने को तैयार है, ठीक है। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो हम हायर कर लेंगे। आपको आपके बिजनेस में हाईएस्ट पोटेंशियल अपने बिजनेस में कितना दिखता है, मार्केट में क्या है? 50,000 करोड़, अगर मैं रुपए की बात करूँ तो। हाँ, रुपए में बात कर रहे हैं, ठीक है, 50,000 करोड़ है ना, ठीक है। तो ये दिखता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहीं पर रुक जाते हैं, 50,000 करोड़ ये तो बहुत ज्यादा, ये तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो यहाँ नहीं रुकते, वो कहते हैं अच्छा 50,000 करोड़, अच्छा ये कैसे करना है, चलो रिसोर्सेज लगाओ, ठीक है। अभी मैं पीछे बैठा हुआ था, आई वॉज इंटरव्यूइंग प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी दैट इज वर्थ 37,000 करोड़ HBN के लिए, ठीक है। और वो अपने एक सीनियर का, जिन्होंने उनको हायर करा था, उनका एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उन्होंने कहा कि मेरे को इस इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है, मेरे को एक प्रपोजल ला के दो। पूरी टीम बैठी, 2-4 दिन लगा के प्रपोजल बनाया। जब मीटिंग हुई उनके साथ, वही 15-20 मिनट का टाइम मिला, ठीक है। मीटिंग हुई तो उन्होंने प्रपोजल देखा, भेज दिया, कहते इसको आप 100x का प्लान बना के लाओ मेरे साथ, ठीक है। तो लोगों ने कहा सर 100x नहीं, कहते ये मत बताओ, नहीं हो पाएगा। 100x करने के लिए आपको क्या चाहिए वो लेके आओ मेरे पास। फिर 2 दिन बैठे, ठीक है, तो बात चल रही थी। कोई बिलीव करने को तैयार नहीं था कि उसका 100x पॉसिबल है। तो जो उस ग्रुप का लीडर था, जिसने उनको रिपोर्ट करना था, तो लीडर कहता अच्छा सुनो, तुम बनाओ तो सही, तुम मांगो ना, तुम ऐसी चीज मांगो जो जिसके बेसिस पे तुम कर दो, ऐसी चीज मांगो जिस पे वो मना कर दें, ठीक है। तो उन्होंने फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि बॉस ने बोला है तो उन्हें प्लान बनाना पड़ा। उसमें उन्होंने ये डाल दिया, ये चाहिएगा, ये चाहिएगा, ये चाहिएगा, ये चाहिएगा, ये चाहिए, दुनिया मांग ली उन्होंने, ठीक है। अगली मीटिंग में गए, उन्होंने देखा प्लान, अप्रूव्ड, करो। अगले 2 साल में, 3 साल में डन हो गया। क्योंकि मैं क्यों अभी भी रेस्टलेस हूँ इसको समझने के लिए ना, कि वो मुझे पाना है, वो चीज़ क्या मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो डिकोड कर रहा हूँ। अगर डिकोड कर लिया और अगर मैं कर रहा हूँ तो ओके, इक्वेशन ठीक है, जा रहा है। अगर नहीं कर रहा हूँ तो अगेन व्हाट शुड आई डू, क्योंकि मुझे पहुँचना तो वहीं है। मतलब आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ कि यहाँ मीडियोकर में तो चाहे हो सकता है दूसरा जन्म लेना पड़े, अभी इस बार हिसाब बराबर न हो तो अगले। हर कॉन्वर्सेशन से जवाब नहीं मिलते, कुछ से सिर्फ सवाल मिलते हैं। जबरदस्त, ठीक है। और सही सवाल एक अच्छे जवाब से ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगर आप आज ये सवाल लेके जा रहे हो आशीष, ये भी बहुत बड़ी बात है, जवाब भी आ जाएगा। जवाब भी आ जाएगा। अभी मैं ना अगेन मैं बड़ा परेशान था, मैं बता रहा हूँ आपसे 6 साल 5 साल 6 साल पहले।
तो एक मेरे लिए उस समय कि वो मतलब वो बहुत ही अल्ट्रा सक्सेसफुल आदमी, तो वो अल्ट्रा सक्सेसफुल और बहुत बड़ी चीज़ थी वो कर रहा था। तो एक दिन मैं ऐसे ही पूछा कि मैंने कहा, और हमारे साथ वो बैठते थे, तो भगवान की दया हमेशा रही कि मैं अपना एनवायरनमेंट ऐसे लोगों के साथ रखता था, शुरू से अवेयरनेस में रहता था कि इनके साथ ही बैठूंगा तो कुछ वो बात समझ में आई ना कि आप एवरेज होते हैं 5 लोगों के, तो आपका एवरेज अगर ठीक करना है तो 5 लोग कौन से वो चुनना है। तो मैं उनके साथ बैठता था, तो हफ्ते में या 15 दिन में हम बैठते थे सैटरडे संडे को। तो मैं एक बार उनसे पूछा कि सर मैंने, आप बार बार बोलते हैं कि गोल सेट करो, गोल सेट करो, अब मुझे बड़ा रिडंडेंट काइंड ऑफ लगता है, मुझे ये लगता है कि ऐसे ही सभी बोलते हैं और जो बोल रहे हैं वो भी सेटिंग ही कर रहे हैं, सेटिंग तो हो नहीं पाई है कि ये गोल क्या है, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, एंड ही इज़ यंगर टू मी। लेकिन कहते हैं ना कि क्या थॉट प्रोसेस होता है जब आप, कोई एक रग फालतू होती है, मतलब वो लोग अगर सक्सेसफुल हुए हैं तो कुछ ना कुछ होता है। हमसे 2-3 साल छोटे थे वो, आज भी छोटे ही हैं। तो उन्होंने बोला कि बाबू बड़े देसी किस्म के हैं, मतलब बिजनौर के थे, तो देसी किस्म के हैं। तो कह रहे कि यार एक समय ना क्या था मेरा सपना, मेरा गोल क्या था, जब मेरे पास बाइक थी पल्सर, पल्सर बूम से निकलती थी, तो पल्सर बाइक थी, तो मैंने कहा यार मर्सिडीज़, यार बगल से गई मर्सिडीज़, वाज मेरा सपना, ड्रीम था। तो ड्रीम मतलब क्या है कि ड्रीम, अब सपना है तो इसी को पाना है ना, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है, वही एंड पॉइंट है। तो कहा कि बेटा जब ले लिया ना, वो ऐसे ही बात करते थे, तो ले लिया ना, जब एक दिन मर्सिडीज़ भी आ गई, कहा कि यार 1 महीने में नशा उतर गया। 1 महीने के बाद मुझे वो एक वन ऑफ द कार थी और वो काम कर रही थी मेरी नीड को, कि पहुंचा दे रही थी, एक मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो मुझे उससे जाना था, बट वो जो मुझे हिट था वो नहीं दे पा रहा था। तो मुझे, मैं भी परेशान था तुम्हारी तरह कि यार वो क्या चीज़ है जो मेरा गोल है, जो मेरा ड्रीम है, क्योंकि ड्रीम ड्राइव करेगा तुम्हारे गोल को, गोल ड्राइव तुम्हारे ड्रीम को नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये है हम कभी कभी गोल को फिक्स करते हैं तो ड्रीम वैसे ही देखने की कोशिश करने लगते हैं। तो मैंने, जब ये बात उन्होंने बोली ना, तो मैंने बोला फिर हाउ टू मेक माई सेल्फ। तो उन्होंने कहा कि आशीष, जब तक ड्रीम में तुम्हारा इम्पैक्ट, उस समय मैंने पहली बार सुना था, जब तक इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा होगा ना ड्रीम में, और गोल का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ना, कल्मिनेशन इम्पैक्ट नहीं होगा, तब तक तुम उस गोल के साथ, वो फिर नाटकबाजी है। वो गोल तुम्हारा ना लिखने के लिए कर रहे हो, उसको पाने का कोई मतलब नहीं, तुमको कहीं दिखाना है कि मैंने भी गोल बना लिया है। तो मैंने कहा मतलब इसका थोड़ा और डीप में जाना चाहता हूँ। तो कहा कि मैं वही बता रहा हूँ कि जब मर्सिडीज़ गोल था ना, फिजिकल चीज़ें गोल थी, तो वो गोल अचीव होता था, उसके बाद क्या करूँगा मैं? तो वो ड्राइव कब तक करेगा मुझे? तो एक दिन के, अच्छा उस समय मैंने कोई कोर्स वोर्स तो किया नहीं था, मुझे ये समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने बोला कि ये ड्राइव कब करेगा? तो अचानक कहा कि मैंने देखा अपना प्यार में क्या चीज़ करता हूँ, तो गौशाला का दिमाग में आया। कहा हाँ ये तो, वो मैं जाता था हर बार, हर उनका था कि रिचुअल था कि सैटरडे को या संडे को जब भी टाइम मिलेगा वीक में, तो गौशाला जाते थे और सेवा करके और फिर वो आते थे। तो मैंने कहा कि यार गौशाला में जाता हूँ, गौशाला क्यों नहीं? तो फिर उन्होंने कहा कि ड्राइविंग फोर्स तो मेरा एक गौशाला है, और मैं कहाँ लगाऊँ मर्सिडीज़ और इन सब चीज़ों को, इसीलिए तो ये ख़त्म हो जा रही हैं। तो गौशाला, और गौशाला क्या, गौशाला मतलब जिसमें 5,000 10,000 गायें, और वो गायें कौन हो, जो अबंडेंट हो। मैं उस समय बात करूँ, उस समय सब अभी आजकल तो बहुत कुछ ये थॉट प्रोसेस है, तो वो जिसको लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया है, तो वो मेरा सपना, तो वो एक्चुअल में मेरा ड्राइविंग सपना था, ड्राइविंग फोर्स था। और वो जो ड्राइविंग फोर्स था उसने मुझे ये सब करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि जब मैं इतना बड़ा काम करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, तो वो करने के लिए मैं मर्सिडीज़ भी आ गई, फिर मर्सिडीज़ से ऊपर भी मेबैक भी आ गई, फिर वो ना ये भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी, बट वो आएगी ऑन द वे टू अचीव। वो तो उसको पाने के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे ये पाना था, तो ये रिसोर्सेज थे जहाँ से मुझे करना था। तो मैंने लगा कि जब तक, अभी हमने डिस्कस करा कि 3 चीज़ें हैं और एक कॉमन बिलीफ है। इस कॉन्वर्सेशन से बात करते करते ना ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, एक फॉर्मूला सा बन के आ रहा है, और वो फॉर्मूला ये बन के आ रहा है, पर्पस एलिमेंट 1, प्रॉब्लम एलिमेंट 2, कि पर्पस है, कुछ करना है, बड़ा करना है, प्रॉब्लम है, सॉल्व करनी है, विजन है, इम्पैक्ट है, सब कुछ है उसमें आ गया, ठीक है। फिर प्रॉब्लम है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी एंटरप्राइज बनेगा, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन को
रीजनरेट कर दो, मतलब ऑक्सीजन लो और ऑक्सीजन आउटपुट दे दो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। तो एक पर्पस एक एलिमेंट हो गया, पर्पस प्लस प्रॉब्लम, दो चीजें मल्टीप्लाइड बाय बिलीफ। पर्पस प्लस प्रॉब्लम, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, बिलीफ मल्टीप्लाइड बाय बिलीफ कि मैं कर लूंगा, कर लूंगा। है? ये बनता सा निकलता सा लग रहा है। अब इस पे चिंतन किया जाएगा, चिंतन के, लेकिन गुड कन्वर्सेशन। हाँ बिल्कुल, कि जितने भी मैं लोगों से अभी बात करके आया हूँ, इंटरव्यू करके आया हूँ, पैटर्न्स ऐसे ही निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल। तुम्हारी क्या गलती रही है सबसे बड़ी? मेरे को लगता है जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं बस 25-26 साल का था, कुछ भी मेरे को नेटवर्किंग कुछ भी नहीं पता क्या करते हैं कैसे करते हैं, जस्ट सुनी सुनाई खबरें कि अपने बारे में बताओ और पूछो लोगों के बारे में। तो स्टार्टिंग में जो मैं करता था लोगों से जाके, उस समय क्या है ना, बिकॉज मैं बहुत यंग था, तो है ना, लोग मेरे को अच्छा बच्चा है ना, तो दे वर नॉट टेकिंग मी सीरियसली, क्योंकि मैं रैंडम चीज़ें करता था वहाँ पे जाके। एंड वो क्योंकि मैं बच्चा था तो मेरे को है ना, क्योंकि छोटा था तो इसलिए वो मेरे को बस हाँ हेलो करके मेरे को साइड में मेरे को कुछ बोल, जैसे आपको जैसे बेइज्जती करती है मेरी बेइज्जती नहीं करी थी। बार बार उसको क्यों उठाया जा रहा है? इंटरेस्टिंग मैं समझ गया, आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। नहीं, हमारे लिए वो समझ में आया कि नहीं एक्चुअल में क्या है, वो परफॉर्म जो हम बोल रहे हैं ना, आप पे बीती हुई है। जिसका आप लोग मजा ले रहे हैं बार बार। वो मैं इतना रैंडम हुआ करता था वहाँ पे जाके, कुछ भी पूछना, बहुत ही नीडीनेस दिखाना। फिर बाद में ये चालू हो गया मेरा कि बहुत ही प्लीजिंग करना। अच्छा, क्या करना? प्लीज करना। तो कि उनकी हर बातों पे हाँ हाँ करना, अच्छा, ये ना डेस्परेट हो जाना। मुझे लगता है ये चीज़ें स्टार्टिंग में मैंने बहुत करी थी, इवन दो, और क्यों करी थी, क्योंकि पता ही नहीं था करना क्या था। तो जो फिर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे नेचर में होता है, ये हमने सीखा होता है अपने एनवायरनमेंट से, जो बोलते हैं ना 5 लोग, जैसे आपने बोला 5 लोग आपके कौन है, तो वही मेरे को सिखाया जाता था, वही हम एब्जॉर्व कर रहे थे। डेस्परेशन दिखता था, नीडीनेस दिखती थी, रैंडमनेस दिखती थी। रैंडमनेस इज अ वेरी गुड वर्ड। उनको पर लेकिन क्योंकि आई वॉज, इसमें एक और चीज़ थी सर कि इवन दो आई वॉज डूइंग दिस थिंग रॉन्ग, अब मेरे को पता चलता है, बट आई वॉज कंसिस्टेंट। वो मेरे को एक चांस देने के तैयार हो जाते थे। इसमें एक चीज़ मेरे को ये दिखी। क्या थे, क्यों देते थे चांस? आई थिंक उनको, जो मैं जितना सोच समझ पाया हूँ, जितना मैंने सुना है कि दे थॉट कि ना उनको मेरे अंदर कोई कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखी शायद से। इवन तो मुझे ये चीज़ें कॉम्पिटेंस मेरा नहीं था इतना, उनको ये चीज़ मेरी क्लियर लगी, इसलिए शायद से उन्होंने मेरे को एक चांस दिया आगे आने का। मेरे को ये चीज़ें बाद में समझ में आई कि इवन दो आई वॉज नया था, आई वॉज 25-6 ईयर ओल्ड, मेरे को कुछ नहीं आता था बिजनेस पे, तो छोड़िए, मेरे को अपनी फील्ड में भी इतना नहीं आता था। मेरे से बड़े बड़े लोग 20-20 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके बैठे थे, और आई वॉज एंटरिंग, मेरे पास रैंडमनेस थी, बस ना ही मेरे पास कॉम्पिटेंस थी। मुझे लग रहा है कि आपका रॉनेस है ना, रॉनेस, वो लोगों को जो रॉ काइंड ऑफ है ना, वो रॉनेस, तो शायद परफॉर्मेंस नहीं थी ना कोई। हाँ, परफॉर्मेंस नहीं थी। आई वॉज, इवन दो आई वॉज, मैं इस चीज़ में गलत था, लेकिन ये जो रॉनेस आपने बोला, परफॉर्मेंस नहीं थी, आई वॉज कंसिस्टेंट। उनको, मेरे को शायद से उनको मेरा कैरेक्टर सही लगा, और उन्होंने मेरे को एक चांस। गलती लेकिन आप कर रहे थे। गलती में नेटवर्किंग में करता था, आई थिंक, ये जो हम कैसे बात करते टेक्निक हैं, में, approach में। टेक्निक में, लेकिन ये तो इनको तो फायदा मिल ही रहा था। हाँ, शायद से वो क्यों मिल रहा था, एक्चुअली बिकता तो बंदा है ना। नहीं, इन द अगर आपने सर, इस चीज़ के लिए उन्हें बोलूंगा। सही बंदा पढ़ना तो आता है, अगर वो सही बंदा गलत भी कर रहा है, उन्हें तो पढ़ना आता है। ये आजकल आप भी करते हो। तुमने एक एग्जांपल भी दिया था, मैं भी नाम नहीं लूंगा। एक बंदा है जो तुम्हारे ही एक नेटवर्क का है, यंग है, बहुत एंटरप्रेन्योरल है, समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसकी कुछ चीजें तुम्हें लग रहा था कि वो सही नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हें पोटेंशियल दिखा और तुमने फिर उसे आगे बढ़ाया। स्टोरी याद है? समझ गए किसकी बात कर? सेम चीज है ना। तो पोटेंशियल है, अगर बंदा क्लीन है
तो कुछ चीजें अगर गलत भी कर रहा है तो इतना तो समझ आ जाता है कि बंदा गलत नहीं, कुछ गलत कर रहा है। सॉरी नीरज, कंटिन्यू। सो क्योंकि मेरे को ये आदत है अपने पैटर्न्स में देखता हूँ, सोचता हूँ कि उस समय मेरे को उन्होंने क्यों चांस दिया था। मैं अभी भी इस अपनी फील्ड में आई एम द वन ऑफ द यंगेस्ट बिजनेसमैन और वन ऑफ द यंगेस्ट और वन ऑफ द पर्सन विद हाईएस्ट वॉल्यूम, वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम। अब उसके साथ अगर साथ इंडिया में पूछें आपकी इंडस्ट्री में तो आपका क्या नंबर आता होगा? थर्ड फोर्थ नंबर, आई एम ऑन थर्ड फोर्थ नंबर। वाह, हम किसके सामने बैठे हुए हैं? हम देखिए, हम ज्ञान दे रहे हैं। यस। गुड टू सी, गुड टू सी, गुड टू सी। और अभी तक से इन दी पास्ट 8 years मेरे को बिजनेस करते हो गए, मैंने अपना उसके साथ साथ अपनी कॉम्पिटेंस भी बढ़ाई है और कैरेक्टर भी साथ साथ बढ़ाया है। एंड दीज टेक्निक्स एंड अप्रोच, तो आप लेथल हो गए अब तो। कैरेक्टर तो आपके पास था ही, अब वो मतलब वो उसमें टेक्निक भी आ गई, उसमें स्ट्रेटजी भी आ गई। कब मैं पास से ज्यादा बैठा हूँ। सो आई थिंक स्टार्टिंग में मैं अगर उस चीज़ को फिर से करूँगा, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टार्टिंग अ न्यू न्यू इंडस्ट्री विद यू, सो अब मैं यही चीज़ें लेके आगे बढ़ूंगा विद माय रॉ कैरेक्टर एंड विद माय these techniques. I think this is a beautiful question segue करने के लिए। ये सबसे क्वेश्चन रख रहा हूँ टेबल पे कि अगर आज आप रीस्टार्ट करो, मानो चांस मिलता है आपको रीस्टार्ट करने का, अजम्पशन ये है कि आप रीस्टार्ट करना चाहो, 1 मिनट के लिए अज्यूम करेंगे, रीस्टार्ट करना चाहो, तो वो क्या एक मिस्टेक है जो आप अब नहीं करोगे दोबारा अगर सेकेंड चांस मिलता है? या ऐसे कह लो कि वो कौन सी एक मिस्टेक है जिसको पास्ट में जाके अगर करेक्ट कर सको तो उस एक मिस्टेक को करेक्ट करना चाहोगे? सबसे एक आंसर उस पर, एक आंसर। मैं वही कार्ड डिस्पेंसिंग मशीन नहीं बनना चाहता फिर से। कार्ड डिस्पेंसिंग, मतलब ये कहने में इतना आसान लग रहा है, बट इसको करने के लिए मतलब अगेन वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और मुझे आज तक याद है कि ये मिस्टेक थी। तो और ऑब्वियसली उसको सबसे पहले ख़त्म करूँगा मैं, और क्योंकि उसकी छाप मुझे बहुत और अब मुझे भी जब कोई कार्ड दे रहा होता है तो मुझे एक दिक्कत शुरू हो जाती है जब कोई कार्ड दे रहा होता है। ओके, डन। I think maybe instead of trying to be one of them, मतलब in a sense कि trying to copy them or trying to actually act in a way that they are acting would make no sense to me now. If I had to go back in past, I would be who I am, who my identity is and how raw I am, rather than trying to create a mask on my face and be the cool guy in the billionaires club ki I'm also cool, I'm also no, this is my who I am and this is my reality is. Instead of trying to put them on the pedestal, like he said, instead of pleasing, and I would be like, okay, this is my identity and this is how I want to do work with you, or even not work with you, I just want to stay connected with you. धंधा तो कर लूँगा फ्यूचर के अंदर, बट जस्ट टू बी कनेक्टेड इन अ वेरी हम्बल वे, जस्ट टू sometimes say what is actually wrong on their face, even if they take it in an offensive way, instead of pleasing them. वो बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया करो सर, मैंने सुना, मेरे को मज़ा नहीं आया, मे बी आप इसको इस तरीके से कर लेते। सो जस्ट टू गिव देम द माय पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, क्योंकि सब लोग उनकी तारीफ ही कर रहे हैं। भाई कोई सच नहीं बोल रहा कि अगर वो गलत भी कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक वो इरिटेट हो जाते हैं इन द फैक्ट दैट एवरीवेयर दे गो एवरीवन इज लाइक, ओ सर बहुत बढ़िया ये, बट नो वन इज टेलिंग देम द एक्चुअल रॉ feedback which they are genuinely looking for. I think I would give them the raw feedback जो मुझे नहीं अच्छा लगा, सर नहीं लगा। If I like, कल मैं किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहा था, तो मैंने उसको एकदम इसी बात पे, वो कल ही की ये घटना है, शाम को बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि तुमको पता है कि मैं तुमको इतना पसंद क्यों करता हूँ? तो उन्होंने कहा कि बताएं सर। कि तुम मुझे गाली दे सकते हो, और मैंने लिखा है वो करेक्ट व्हाट्सएप पे, तुम मुझे गाली दे सकते हो, कोई साला मुझको गाली नहीं दे सकता, कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि तुम ये गलत कर रहे हो। और मैं उससे ऊब चुका हूँ, और वो बताता नहीं है मुझे, ये मुझे पता है क्यों नहीं बता रहा है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ समथिंग, लेकिन तुमको इसीलिए पसंद करता हूँ कि तुम मुझे गाली दे सकते हो।
नीरज, तुम क्या रीटेक करोगे? अगर if I start from zero, You start from zero, or if you could go back to the past and correct one mistake. Pick either one. not just be there for transactional talks. I think these two, and keep in touch with them. और जो ब्रिज को कभी भी बॉन्ड नहीं, इवन दो इफ इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शनल, हमेशा से एक वो ब्रिज हमेशा ओपन रहे कि मैं आगे जाके कभी भी उनसे मिल सकूँ, बात कर सकूँ, मैं वो बात चालू कर सकूँ, और अपने अहम को बीच में ना ला पाऊँ। वो कि वो तो मेरे से बात ही नहीं करता था अच्छे से, तो मैं क्यों करूँ बात उससे? बिल्कुल ना। जो गलती मैं करेक्ट करूंगा वो मेरा ऑब्वियसली परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, क्योंकि जो केस मैंने शेयर करा उसका घाव उसका दर्द आज तक होता है। ठीक है, सो इफ आई कुड गिव अप वन थिंग, गो बैक टू द पास्ट, राइट? आई थिंक मैंने इतनी बड़ी कोई और गलती नहीं करी है जितनी ये करी है कि परफॉर्म कर रहा था। जो अंदर के इनसिक्योरिटीज थे उन्हें मास्क कर रहा था। ये सोच रहा था कि अगर मैं एक्टिंग करूंगा कॉन्फिडेंट होने की, अच्छे बोलने की, दाढ़ी रख लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं अंदर से डरता, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे मांगने में ईगो आती है। ठीक है, तो मुझे लगता था परफॉर्म करने से वो सब ठीक हो जाता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी के, अपने बिजनेस के ज़िंदगी के करीबन 8 साल गवाए हैं ये करते हुए। अगर ये एक चीज़ मैं अपने पास में जाके बदल दूं तो मेरा आज जो है बहुत चेंज हो जाएगा। सो आज से वो क्या एक चीज़ है जो आप लेके जा रहे हो, और एक, 4 नहीं बोलना, हाँ, ठीक है? तुम एक के बहाने में 4 बोलोगे, ठीक है? एक चीज़ जो लेके जा रहे हो जिससे तुम्हारी गेम में थोड़ा सा 1 डिग्री का चेंज आएगा। मेरे लिए है बिलीफ। वो मैंने पकड़ लिया उसको, और अभी क्या है ना, बात करते करते आपके क्वेश्चन से और बात करते 50,000 करोड़ से नीचे नहीं, और ये अब बिलीफ है। अभी बात करें ना, ये एनवायरनमेंट सही एनवायरनमेंट है जहाँ पर अगेन तो ये 5 लोग मिलना चाहिए, हमें ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो 50,000 करोड़ का ड्राइव जो है ना, समटाइम्स उसके लिए क्या करना है नीरज जी, हम लोग उसके से लिए बैठे हैं रादर कि हम लोग, और अगेन मतलब यही एक चीज़ है, बट इसको एलिब्रेट चाहे कैसे भी कर ले, तो बिलीफ। और वो मुझे मज़ा आ गया कि ये बिलीफ है तो सब सॉल्व हो जाएगा, हम कर लेंगे। I think I would take back the value of time from here. Of course, I value it, it's not that. But now, if anyone plans to meet me, anyone, fine, I'm available. Tell me why. Give me a short 10-second voice note. सर मेरे को इस बारे में बात करनी है. If it is interesting for me, fine. If it is not, ऐसे ही राम राम करने हो, सॉरी भाई मत आना. तो जैसे कि हमने लास्ट वाला पार्ट था जो कि हम इन लोगों से कैसे, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू दैट जर्नी, तो इनके सामने हम कोई परफॉर्मेंस करेंगे सो इट विल बैकफायर फॉर श्योर। सो अपना जो मेन आपकी पर्सनालिटी है उसके अलग आप जाते हो तो इट कैन बैकफायर। सो कि मेरे को उनके साथ अगर मैं उनके कभी मिलता हूँ ऐसे आगे जाके, तो हाउ डू आई स्टार्ट द कन्वर्सेशन, हाउ डू आई लीड द कन्वर्सेशन इज बाय आस्किंग गुड क्वेश्चंस एंड नॉट डूइंग परफॉर्मेंस विद देम। मतलब इनके कहना बी यू काइंड ऑफ है ना, कि आप बने ऑथेंटिक। For me guys, that was this last conversation कि जो गलतियां हम कर रहे हैं वो जी चुके हैं, वही वॉशरूम के बाहर वाली। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट। Good thing happened. वहां पे चाहिए था हमें कैमरा। नहीं वो तो कह रहे वॉशरूम के बाद तो ज्ञान चक्षु खुलते हैं। तो वहां पे जो कॉन्वर्सेशन हुई ना, कि जिस तरह से ये उभर के आया है कि वो जी चुके हैं जो हम जी रहे हैं, वो गलतियां कर चुके हैं जो शायद हम कर रहे हैं, शायद नहीं कर रहे हैं, और वो उनका एक्सपीरियंस उन्हें बता चुका है कि ये गलतियां काम नहीं करती, और उनको वो गलतियां दूसरों में दिख जाती हैं, इसलिए वो दूसरों के साथ काम नहीं करते। ये दिस हैज बीन
Yes, for me also. Same. Game changing discovery for me today. I think deep down मालूम था लेकिन इतने Clarity से निकल अच्छे तरीके से articulate आज तक कभी नहीं हुआ. ठीक है, and this is the one thing that will change how we behave going forward. Brilliant, guys. Thank you everyone. I just wanna highlight this कि पहला episode है ये जिसमें आप लोग हो. You guys are the pioneers of HBN Roundtable. I always say first is forever. Absolutely, yes. Brilliant. Thank you, guys. Fantastic. Awesome. Nicely done. Super.